ओके स्टूडेंट, आज की क्लास में हम पार्लियामेंट्री सिस्टम को समझेंगे, क्योंकि हमारी प्रीवियस क्लास में हम पार्लियामेंट्री सिस्टम के हाउसेस उनको डिस्कस कर चुके हैं और उनके टर्म्स भी हम डिस्कस कर चुके हैं। पर हमें सबसे पहले पता होना चाहिए पार्लियामेंट्री सिस्टम है क्या। पार्लियामेंट्री सिस्टम के थ्रू हमारी पूरी कंट्री रन होती है और कंट्री को रन करने का सारा जिम्मेवार नेशनल गवर्नमेंट के ऊपर होता है। इसको सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम से भी जानते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के हमारे 3 ऑर्गन होते हैं। फर्स्ट है लेजिस्लेचर, सेकंड है एग्जीक्यूटिव और थर्ड है जुडिशरी। तो हम पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंतर्गत हम लेजिस्लेचर को पढ़ेंगे। लेजिस्लेचर आपका जो लेजिस्लेशन ऑफ द लॉ है, यानी कानून बनाना, वो पार्लियामेंट में होता है। ये जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ जो सिस्टम है, ये हमने ब्रिटिश से लिया है, क्योंकि हम कॉलोनी रहे हैं उसके 200 साल तक, तो इन्फ्लुएंस रहा है, तो ये हमने उससे लिया है और ये सक्सेसफुल रहा है। हमारी पार्लियामेंट भी अंग्रेजों ने ही बना रखी है। यहाँ पे देखिए, आपका जो लोकसभा है इसका फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस इसका राज्यसभा जो हम पढ़ चुके हैं इसको, ये लोअर हाउस है, ये अपर हाउस है, ये डायरेक्ट इलेक्टेड है, ये इनडायरेक्ट इलेक्टेड है, ये परमानेंट नहीं है क्योंकि डिसोल्व हो जाता है 5 ईयर या उससे पहले, और ये डिसोल्व नहीं होता है क्योंकि इसका 2/3 मेंबर एवरी 2 ईयर चेंज होते हैं। अब हमने पता है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो फेडरल गवर्नमेंट है, वो फेडरल स्ट्रक्चर लिए हुए है। पर फेडरल होता क्या है? फेडरल होता है कि अथॉरिटी का डिवीजन इनटू लेवल। नेशनल लेवल है जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट आपका रन करेगा, स्टेट लेवल आपकी स्टेट गवर्नमेंट रन करेगा, लोकल लेवल आपका जो पंचायती राज सिस्टम है वो रन करेगा। यहाँ पे जो नेशनल लेवल है, जो नेशन से रिलेटेड जो इश्यूज है उसके ऊपर लेजिस्लेशन इसकी जिम्मेवारी है, स्टेट से रिलेटेड इसकी जिम्मेवारी है और लोकल से रिलेटेड इसकी जिम्मेवारी है, बट स्टेट के अंडर लोकल रहेगा। नेशनल गवर्नमेंट में आपकी करेंसी है, आपका इंटरनेशनल ट्रीटीज वगैरह या रिलेशनशिप है, या आपका कोई भी ट्रेड है, या आपका कोई भी नेशन से रिलेटेड इश्यूज है, आपका डिफेंस से रिलेटेड, वो सारा इसके अंडर आता है। इसका जो लीडर होता है वो पीएम होता है, यहाँ पे लीडर सीएम होता है और यहाँ पे सरपंच एंड आपका जो चेयरपर्सन है वो अकॉर्डिंग टू द लेवल है यहाँ पे। अब हम देख लेते हैं कि हमारा जो प्रोसीजर है, अगर हम पार्लियामेंट बनाने जा रहे हैं तो हमारा प्रोसीजर क्या होगा। सबसे पहले तो हमारा नेशनल गवर्नमेंट के लिए जो प्रोसीजर है वो एमपी का मतलब होता है मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि लोकसभा के मेंबर, जो मैं बोला आपको कि वो डायरेक्ट इलेक्टेड होते हैं बाय जनरल इलेक्शन। जनरल इलेक्शन है क्या, जो एवरी 5 ईयर आपके होते हैं टू इलेक्ट द एमपी, इज नोन एज अ जनरल इलेक्शन। जनरल इलेक्शन कराने के लिए सबसे पहले हमें कंस्टिट्यूएंसीज बनानी पड़ेगी। हमारे पूरे इंडिया को हम स्मॉल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं या सीट्स में, जिसको कंस्टिट्यूएंसीज बोलते हैं। कंस्टिट्यूएंसीज डिवाइड करने का मेन पर्पस इलेक्शन को प्रॉपर और इजी तरीके से परफॉर्म करना होता है और ईच कंस्टिट्यूएंसी से सिर्फ एक ही मेंबर इलेक्ट होगा। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, इसके तहत हम 18 या 18 से ऊपर बिना किसी आप इनइक्वालिटी वो अपना वोट कास्ट कर सकते हैं थ्रू सीक्रेट बैलेट। Today we are using electronic voting machine is known as a EVM. India first passed the post of election, which is known as a simple parliamentary system, in which only a single winner who gain the majority or who gain the more vote than the other candidate can be winner. A person or party should be received more votes or half of the total votes of the country that should be a winner and have a chance to form a government. President called to form a government and appoint his leader as a PM. For example, in India, total constituencies, we divide the India 543 and the majority seats that a party needed to form a government 274. That is the half total vote of this country, sorry, half seats of the country. I hope all the doubts and all the queries will be settled in this video. So I hope you are like my video very much. Thank you.